फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका टाइटल है द क्रेन एंड द फॉक्स, यानी कि क्रेन का मतलब हो गया सारस एंड द फॉक्स यानी कि और लोमड़ी। सारस और लोमड़ी की ये कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। Once in a deep forest lived a fox and a crane who were good friends। यहाँ फुल स्टॉप है, तो चलिए देखते हैं यहाँ तक। once यानी कि एक बार, in a deep forest यानी कि एक घने जंगल में। तो डीप फॉरेस्ट का मतलब हो गया घना जंगल, या फिर आप डेंस भी बोल सकते हैं, डेंस जंगल। lived a fox यानी कि एक लोमड़ी रहता था, and a crane और एक सारस, who were good friends वह क्या थे, गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त थे। दे प्लेड इन द रिवर एंड इवन हंटेड टुगेदर। दे प्लेड यानी कि वे खेलते थे, इन द रिवर नदी में, एंड इवन हंटेड टुगेदर यानी कि हंटेड का मतलब होता है शिकार करना, तो साथ में खेलते थे और शिकार करते थे। तो दे यूज किया गया है प्रोनाउन, क्योंकि एक से ज़्यादा है, एक फॉक्स है और एक क्रेन है। तो वो नदी में क्या करते थे, खेलते थे, यहाँ तक कि शिकार भी वो साथ में किया करते थे। वन डे एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन फॉर डिनर टू हिज हाउस। एक दिन द फॉक्स जो लोमड़ी था उसने इनवाइट किया द क्रेन यानी कि सारस को, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। डिनर मतलब तो वैसे रात का भोजन होता है। टू हिज हाउस यानी कि अपने घर पे उसने इनवाइट किया, किसे, फॉक्स को। फॉक्स इनवाइट करता है क्रेन को फॉर अ डिनर टू हिज हाउस, यानी कि फॉक्स इनवाइट करता है किसे, क्रेन को अपने घर पे डिनर के लिए। द क्रेन वाज वेरी हैप्पी, जो क्रेन था सारस वह क्या था, बहुत खुश था। डैट ही वाज गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस, क्यों खुश था, देखिए। ही वाज वेरी हैप्पी डैट कि ही वाज गोइंग वह जा रहा था, टू हिज फ्रेंड्स हाउस यानी कि अपने दोस्त के घर, स्ट्रॉफी इस यानी दोस्त के घर जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। ही बेथेड हिमसेल्फ एंड ब्रश्ड हिज फेदर्स बिफोर लिविंग। ही बेथेड, बेथेड का मतलब हो गया उसने स्नान की, हिमसेल्फ स्वयं, उसने खुद स्नान किया, एंड ब्रश्ड हिज फेदर्स अपने फेदर्स यानी कि पंखों को क्या किया, झाड़ा, कंघी किया, यानी कि बिफोर लिविंग यानी कि जाने से पहले उसने अपने वो स्नान किया और अपने पंखों को झाड़ा, क्योंकि उसे अपने दोस्त के घर जाना था, तो वो बहुत खुश था। द फॉक्स वेलकम द क्रेन एंड दे सैट डाउन फॉर डिनर, यानी कि जो लोमड़ी था उसने स्वागत किया, वेलकम मतलब स्वागत करना, वेलकम यानी कि स्वागत की, द क्रेन यानी कि सारस का, एंड दे सैट डाउन वो कहाँ क्या किए, सैट डाउन यानी कि बैठ गए, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। बट वेन द फूड वाज सर्व्ड यानी कि जब फूड वाज सर्व्ड यानी कि भोजन परोसा गया, तो ये हमारी पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव है। जब भोजन परोसा गया, द क्रेन गॉट शॉक, जो क्रेन था वो क्या हो गया, गॉट शॉक यानी कि वो शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। द क्रेन वाज सर्व्ड हिज फूड इन अ फ्लैट प्लेट, यानी देखिए क्या यहाँ पे, द क्रेन वाज सर्व्ड यानी कि क्रेन सारस को सर्व किया गया था, ये भी हमारी पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव है। हिज फूड यानी कि उसका भोजन, इन अ फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट मतलब बोलते हैं ना जैसे लंबा नहीं, जैसे फैला हुआ हो, ऐसे प्लेट थाली जो होता है उसे फ्लैट बोलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में है, ये फ्लैट प्लेट हो गया। तो क्रेन को कैसा प्लेट में सर्व किया गया, ऐसे प्लेट में सर्व किया। द क्रेन वाज सर्व्ड हिज फूड इन अ फ्लैट प्लेट यानी कि उसे फ्लैट प्लेट में सर्व किया गया। हाउ एम आई टू ईट यानी कि मैं कैसे खाऊं, हाउ एम आई टू ईट मैं कैसे खाऊं। अब उसे सर्व किया गया फ्लैट प्लेट में, तो वो सोचता है कि मैं कैसे खाऊं। ही थॉट उसने सोचा, ही कुड नॉट इवन टेस्ट द फूड, ही कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, इवन टेस्ट यानी कि यहाँ तक कि वो टेस्ट भी नहीं कर सका, द फूड यानी कि भोजन को। ही जस्ट सैट देयर वह केवल वहाँ बैठा था, विथ हिज माउथ ओपन यानी कि खुले मुंह से वो बैठा हुआ था, मुंह खोल करके वो बैठा था। लुकिंग एट द फॉक्स यानी कि वो मुंह खोले सिर्फ बैठा हुआ था, किसे देख रहा था,
फॉक्स को, लोमड़ी को, एट द फॉक्स यानी किसे देख रहा था, लोमड़ी को, हु लिक्ड एंड स्लर्प्ड ऑफ हिज डिनर। अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। जब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो नाउन के बारे में तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो यहाँ किसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोमड़ी को, कि द फॉक्स हु लिक्ड एंड स्लर्प ऑफ हिज डिनर, यानी जो वहाँ पे क्रेन बैठा हुआ था वो देखा कि लोमड़ी क्या कर रहा है, लिक्ड यानी कि चाट, ऐसे से जब जानवर होते हैं कुत्ता या फिर बिल्ली, लोमड़ी, ये सब अपने जीभ से खाते हैं चाट करके, तो इसका मतलब लिक्ड यानी कि चाट, लिक्ड मतलब वो चाटना, चाट करके, और स्लर्प अपने भोजन को, ऑफ हिज डिनर वो अपने देखा कि उसने अपने डिनर को चाट करके खाते हुए देखा। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हु WHO फैमिली का सेंटेंस ये नहीं है। यहाँ पे जब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आफ्टर डिनर यानी कि डिनर के बाद, द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन, यानी कि फॉक्स ने आस्क्ड पूछा, द क्रेन यानी कि सारस से, हाउ वाज द फूड यानी कि भोजन कैसा था, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, द क्रेन जस्ट स्माइल्ड एंड सेड, जो क्रेन था सारस उसने केवल स्माइल, उसने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, ओह इट वाज ग्रेट माई फ्रेंड, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा क्या था, टेस्टी था, स्वादिष्ट था। कौन बोला, क्रेन, क्योंकि क्रेन तो खाया नहीं, बट जब फॉक्स ने पूछा उससे कि भोजन कैसा था तो उसने क्या रिप्लाई दिया, इट वाज अ ग्रेट माई फ्रेंड, यानी कि वो बहुत ही टेस्टी था। चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू, धन्यवाद। द नेक्स्ट डे द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू हिज हाउस फॉर डिनर, यानी कि अगले दिन द क्रेन इन्वाइटेड यानी कि क्रेन ने भी इन्वाइट किया, इन्वाइट की सेकेंड फॉर्म हो गई इन्वाइटेड, यानी कि उसने भी आमंत्रित की, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी को, टू हिज हाउस अपने घर पे, फॉर अ डिनर यानी कि रात के भोजन के लिए। डिनर मतलब तो रात का भोजन होता है, और ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का, और लंच यानी कि दोपहर का भोजन। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट होती है। माई फ्रेंड वाज अ फूल टू लीव हिज फूड, यानी कि मेरा दोस्त वाज अ फूल यानी कि एक मूर्ख था, टू लीव हिज फूड यानी कि अपना भोजन छोड़ दिया, वेन ही केम यानी कि जब वो आया तो उसने अपना भोजन छोड़ दिया, मेरा दोस्त तो मूर्ख था। ये कौन बोल रहा है या सोच रहा है, जो भी ये कौन सोचता, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। बट आई विल ईट एवरीथिंग, लेकिन आई विल ईट यानी कि मैं खाऊंगा, एवरीथिंग यानी कि सारा कुछ। सो इसलिए द फॉक्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट टू द क्रेन्स हाउस, यानी कि सो इसलिए द फॉक्स जो लोमड़ी था, ट्रैवल्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट उसने जंगल को पार करके गया, यानी कि ट्रैवल करके, यात्रा करके, अक्रॉस यानी कि पार, कहाँ, जंगल के पार गया, टू द क्रेन्स हाउस यानी कि क्रेन जो था सारस उसके घर। द क्रेन ग्रीटेड हिम वार्मली, यानी कि जो क्रेन था उसने ग्रीटेड यानी कि स्वागत की, हिम यानी कि उसका, किसका स्वागत किया, सॉरी यहाँ पे लोमड़ी को, फॉक्स यानी कि लोमड़ी को, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो लोमड़ी ही गया था क्रेन के घर। द क्रेन, और सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द क्रेन ग्रीटेड हिम वार्मली, यानी कि क्रेन ने स्वागत किया, वार्मली यानी गर्मजोशी से बोल सकते हैं, दिल से, उसने दिल से स्वागत किया, हिम यानी कि फॉक्स के लिए यूज किया गया प्रोनाउन हिम, एंड लेट डाउन द डिनर, और डिनर को परोसा रखा। द फॉक्स आइज ओपेंड वाइड इन डिसबिलीव, यानी जो फॉक्स की आइज थी, फॉक्स की आंखें वो क्या हो गई, ओपेंड वाइड इन डिसबिलीव, यानी कि उसकी आंखें क्या हो गई, वाइड यानी कि चौड़ी हो गई, इन डिसबिलीव यानी कि अविश्वास के कारण, उसे विश्वास नहीं हुआ, इस कारण उसकी आंखें क्या हो गई, चौड़ी हो गई। द फूड वाज सर्व्ड इन नैरो नेक्ड जार, द फूड वाज सर्व्ड, अब यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव है ये। द फूड वाज सर्व्ड यानी कि फूड सर्व की गई थी, इन अ नैरो नेक्ड जार, नैरो का मतलब होता है छोटा, तंग, देखिए जिसका कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो छोटा होता है,
तो हम नैरो बोल सकते हैं। अब यहाँ मैं पिक्चर में दिखाती हूँ। देखिए ये जो जार है इसका जो मुंह है कितना छोटा है, तो इसे नैरो बोल सकते हैं। अब जो छोटा हो, तंग हो, उसे नैरो बोल सकते हैं। फूड वाज सर्व्ड इन अ नैरो नेक्ड जार, यानी कि छोटे से मुंह वाले गर्दन जार में वो परोसा गया। नाउ द क्रेन पुट हिज लॉन्ग नेक एंड बीक इन द जार। अब जो क्रेन था, पुट हिज लॉन्ग नेक, उसने अपनी लंबी से नेक को डाला, एंड बीक और चोंच को, इन द जार, जार के अंदर डाला, एंड हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग, और वो खुशी से क्या करने लगा, खाने लगा। तो देखिए अब क्रेन की तो बीक होती है लंबी पतली सी, तो आसानी से उसमें नैरो जो जार था उसमें चला गया, और वो हैप्पीली यानी कि खुशी से स्टार्टेड ईटिंग यानी कि खाने लगा। और स्टार्टेड के बाद ING फॉर्म का यूज करते हैं जो कि जेरंड को दिखाता है। बट द फॉक्स कुड ओनली सिट एंड वॉच, लेकिन जो लोमड़ी था वह केवल देख सका, सिट एंड वॉच, और वो बैठ कर सिर्फ देख सकता था, वो खा नहीं सका। आफ्टर डिनर द क्रेन ऑल्सो आस्क्ड, आफ्टर डिनर यानी कि खाने के बाद, डिनर के बाद, द क्रेन ऑल्सो आस्क्ड, क्रेन भी पूछा। अब जब लोमड़ी पूछा था तो सेम चीज़ क्रेन ने भी किया, उसने भी पूछा। हाउ वाज द फूड, यानी कि भोजन कैसा था, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, भोजन कैसा था, ये पूछता है क्रेन फॉक्स से। द फॉक्स सप्रेस्ड, अब यहाँ पे सरप्राइज नहीं है, ये सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, हिज एंगर यानी कि अपने गुस्से को दबाया, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और अपने निराशा को, अपने निराशा और अपने एंगर गुस्से को दबाया, एंड सेड, और कहा, ओह इट वाज एन इंडीड अ फाइन डिनर, यह वास्तव में फाइन डिनर था, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, खाना था। He then turned out and ran away. He then turned out, वह वापस, turned यानी कि मुड़ा, and ran away, और वहाँ से चला गया। रन की सेकेंड फॉर्म रैन होती है, रन, रैन, रन। द क्रेन लाफ्ड आफ्टर द फॉक्स लेफ्ट एंड सेड, जो क्रेन था उसने हंसा, आफ्टर द फॉक्स लेफ्ट यानी कि लोमड़ी के जाने के बाद, एंड सेड, और कहा, सर्व्स यू राइट माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आर साइलेंट होगा, इसे सर्व्स पढ़ेंगे, सर्व्स यू राइट माई फ्रेंड, यानी कि यही तुम्हारे लिए अच्छा था दोस्त। कौन बोलता है, क्रेन बोलता है। तो ये थी स्टोरी। अब आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो। तो इसमें स्टोरी ये था कि जब जो फॉक्स था उसने डिनर पे बुलाया, तो जैसे प्लेट में, फ्लैट प्लेट में वो खाता था, वैसा ही वो क्रेन को भी सर्व किया। तो चूँकि इस क्रेन का तो बीक लंबा होता है, तो वो फ्लैट प्लेट में खा नहीं सका, देखता ही रह गया। और तो जो क्रेन था उसने भी सेम चीज़, वहाँ तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम क्रेन उसे खाने पे बुलाया, तो क्रेन ने भी सेम चीज़ किया उसके साथ। अब चूँकि उसका बीक जो होता है, चोंच लंबी होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जार लिया, और लोमड़ी को भी अपने जैसा ही दिया। तो उसे भी समझ में आ गया कि मैंने क्या किया था क्रेन के साथ। तो ये थी की स्टोरी, जिसका मैं मोरल दिखाती हूँ आपको। इसका मोरल है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि जैसा इस फॉक्स ने किया सेम थिंग वैसा ही इसने क्रेन ने किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।